दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है? लोग बताते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती वस्तु कोहिनूर हीरा है। तो कोई कहता है कि नहीं, कोहिनूर हीरा नहीं, उससे ज़्यादा कीमती कारों का खजाना है। किसी ने कहा कि कारों का खजाना नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती होती है पारसमणि, जो लोहे को छू जाए तो सोना बना देती है। उससे ज़्यादा कीमती चीज़ और दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वह पारसमणि वृंदावन के सनातन गोस्वामी जी के पास में थी, परंतु सनातन गोस्वामी जी ने उस पारसमणि को कचरे के ढेर में फेंक रखा। एक भक्त ने शंकर भगवान की बहुत तपस्या की। शंकर भगवान तपस्या से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दे। तो ये सबसे धनी व्यक्ति बनना हो तो आपको पास में पारसमणि होना चाहिए। और पारसमणि वृंदावन में जाओ, सनातन गोस्वामी जी के पास में है। मेरा नाम लेकर के आप उनसे बताना कि मुझे शंकर भगवान ने भेजा है और पारसमणि आप मुझे दे दीजिए। वह भक्त वृंदावन गया और सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मुझे पारसमणि चाहिए, मुझे शंकर भगवान ने भेजा है। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहना कि वो पारसमणि वो दे दे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि पारसमणि चाहिए तो वो ले जाओ, वो कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। तो उस भक्त ने उससे कचरे के ढेर में से उठाई। उन्होंने कहा कि आपने इसको कचरे में ढेर में फेंक रखी है, आपको पता नहीं है पारसमणि क्या होती है? तो कि मुझे सब पता है। अब वो उस पारसमणि को लेकर के चलता बना। रास्ते में उसने सोचा कि यदि ये पारसमणि इतनी कीमती होती तो उन्होंने उसे फेंक क्यों रखा था? हो सकता है इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ उनके पास में और कोई हो। तो वापस पलटा। उन्होंने कहा आपने इस पारसमणि को फेंक रखा था, इससे ज़्यादा कीमती चीज़ आपके पास में है? तो कि हाँ है, जब तो मैंने पारसमणि फेंकी। क्योंकि वो चीज़ मुझे दे दो। क्योंकि मैं तब दूंगा जब इस पारसमणि को यमुना में फेंक के आओ और वहाँ डुबकी लगा के स्नान करके वापस आओ। तो उसे पारसमणि यमुना में फेंकी, नहा के आया और बोला कि बताओ मुझे इससे कीमती क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि बहुत बैठ जाओ यहाँ और इस मंत्र का जाप करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये पारसमणि से ज़्यादा कीमती है। क्योंकि पारसमणि अगर तुम्हें मिल गई तो वो तो यहीं रह जाती, मरने के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी जाती। परंतु ये मंत्र का जो प्रभाव है, इसका जो पुण्य और फल है, ये मरने के बाद में भी तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए इससे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे पास में थी, पारसमणि से भी ज़्यादा, इसलिए मैंने पारसमणि का उपयोग नहीं किया। सीता जी ने हनुमान जी को एक मोतियों की माला दी थी। तो हनुमान जी ने हर मनके को तोड़ दिया और उनको चबा चबा के देखने लगे। तब विभीषण जी ने कहा हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला तोड़ दी, क्यों तोड़ रहे हो? कि मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि भगवान श्री राम इसके अंदर है एक नहीं। तब सुग्रीव जी ने कहा कि क्या ये माला आपके काम की नहीं है? तो कि जिसमें राम नहीं है वो मेरे किस काम की? तो क्या किसी हमारे अंदर भी राम नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है? तो कि हाँ, अगर तुम्हारे अंदर भी राम नहीं है तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो फिर उन्होंने कहा हनुमान जी को कि क्या तुम्हारे अंदर राम है? तो बराबर है, कि बताओ। तो उन्होंने उसी समय सीना चीर के बता दिया। तब गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय आगार बसऊ राम शर चाप धर। तो इस प्रकार से यदि हमारे अंदर राम और कृष्ण नहीं है तो दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती भगवान का नाम है, उसी का हमेशा संकीर्तन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।